मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि मेरी इच्छा नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की, मुझ पर दबाव डाला गया और मेरी इच्छा है भी नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी इस पद में नहीं है। सही है। नीतीश कुमार का इतिहास देखिए। नीतीश कुमार ने कई बार पद को ठुकराया और मेरी ये मान्यता है कि जो छोड़ता है पद उसके पीछे भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक से जैसा पहले ही संकेत मिल रहे थे, ये माना जा रहा था कि बहुत कुछ निकल कर सामने आने वाला है। तो एक बड़ी जानकारी ये निकल कर सामने आई, एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई कि जेडीयू की कमान अब आरसीपी सिंह के हाथों में होंगी। कई दूसरी चीज़ों को लेकर स्टैंड सामने आया है। इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ दादा हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। हम इनसे बात करेंगे। सवाल की शुरुआत यही से, कल बड़ा बदलाव हो गया जेडीयू को। देखिए, आरसीपी सिंह सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और पहले से भी संगठन का काम ये देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये महासचिव संगठन थे, इसलिए संगठन और मजबूत होगा और सर्वसम्मति से वो चुने गए तो इसका मैसेज भी बहुत ही अच्छा गया है। जो जिम्मेवारी उनको दी गई है बखूबी उस जिम्मेवारी को ठीक से संभालेंगे और हमको उम्मीद है पार्टी और संगठित होगी और धारदार होगी और मजबूत होगी और सशक्त होगी। तो बस इतना ही है इसमें। और संगठन में तो ये होता ही है, जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन जिसको जिम्मेवारी दी गई है वो व्यक्ति सक्षम है, जानकारी उसको है, इसलिए एक खुशी की बात है और सभी कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत भी किया है। मैं अपनी शुभकामना देता हूं कि एक बड़ी जिम्मेवारी जिस ढंग से उनके ऊपर सौंपा गया है, इसका न केवल बखूबी निर्वहन करेंगे बल्कि इसे पार्टी को नई ताकत मिलेगी। सर, जो वक्त है अभी बिहार की, जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है, जेडीयू के लिए उसको मुश्किल वक्त माना जा रहा है, चुनौतीपूर्ण वक्त माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है, आप बेहतर जानते हैं। कई सवाल है अरुणाचल को लेकर और जो दूसरे मसले। ये दूसरी बातें हैं जो आपने कहा। जेडीयू का इतिहास थोड़ा जानने का प्रयास करें। केवल हम लोग 94 में के बाद जो चुनाव हुआ 6 सीट पर जीते थे और 1 सीट बाद में हम लोग जीते गए। वहाँ से यात्रा हम लोगों ने शुरू की। कहीं झटका छोटा बड़ा लगता हो, इसे जेडीयू प्रभावित नहीं होती। देश में जेडीयू अकेले पार्टी है कि जो जिन मूल्यों के आधार पर इस पार्टी की स्थापना की गई और ये पार्टी गठित हुई, आज तक ये पार्टी उस पर कायम है। हमारे पुरोधा रहे हैं राजनीतिक विचारधारा के जयप्रकाश लोहिया और गांधी, जिन्होंने सबके लिए कुछ न कुछ अपने जीवन में काम किया। और मैं मानता हूँ ये भी कि डॉक्टर लोहिया, गांधी और जयप्रकाश ये जितने बड़े राजनेता थे उतने बड़े समाज सुधारक हुए थे और हम लोगों ने उस समाज सुधार का काम भी बिहार में बड़े पैमाने पर किया। तो देखिए, जो नीतियों पर चलता है, जिसके सामने स्पष्ट कार्यक्रम रहता है, जिसके सामने भविष्य की रूपरेखा होती है, तो वह पार्टी की विचारधारा में बड़ा दम रहता है। और एक बात समझ लीजिए इसको कि अभी देश में यदि पूछा जाए कि देश के सामने संकट क्या है, तो 2 ही बात किया जाएगी और इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें चल रही हैं।
और हम एक प्रतीक के रूप में खड़े हैं। क्या संकट है देश में? वो संकट है कैरेक्टर का संकट, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर। दूसरा का संकट है क्राइसिस ऑफ कन्विक्शंस, जिसको विचार का संकट भी कहते हैं। तो एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, विचार की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है, उसकी लपटें कमजोर दिखाई पड़ सकती हैं, लेकिन वो धुंधलापन भी उसमें आ सकता है। कहीं कहीं उसमें लगेगा कि अब ये धारा कमजोर हो गई, मरने वाली है, वो होता नहीं है। विचार मंथन के बाद होता है, और हमारे राजनीतिक मनीषियों ने इसी विचार के आधार पर अपने जीवन को खपाया और जीवन भर उस धर्म को, राजनीतिक धर्म को निभाया। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि मेरी इच्छा नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की, मुझ पर दबाव डाला गया और मेरी इच्छा है भी नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी इस पद में नहीं है। सही है। नीतीश कुमार का इतिहास देख लीजिए। नीतीश कुमार ने कई बार पद को ठुकराया, और मेरी ये मान्यता है कि जो छोड़ता है पद उसके पीछे भागता है। नीतीश कुमार तो इसके एग्जाम्पल हैं, इसके प्रतीक हैं कि जब कोई भी घटना हुई, रेलवे की घटना ले लीजिए, माझी जी की घटना ले लीजिए, बना दिया, छोड़ दिया, मुख्यमंत्री डरते हुए माझी जी को सौंप दिया। फिर छोड़ देंगे सर, क्योंकि जिन परिस्थितियों में बयान आया है। ये नहीं है, नौ मान्यताओं के चलते छोड़ देंगे, ये सब सवाल कहाँ है? जिन परिस्थितियों में बयान आया है उसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, दिमाग तो बड़ा चंचल है, और व्याख्या भी आपके अपने ऊपर निर्भर करती है। किसी घटना की यदि व्याख्या करिएगा तो 10 ढंग से उसको परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल जो उनके जीवन काल में हुआ है उसी के आधार पर कहते हैं। कल क्या होगा इसको कौन जानता है? आप जानते हैं क्या, जो हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं? सर कल के विषय में बता सकते हैं आप क्या? बिल्कुल नहीं बता सकता सर। आज क्या है, पहले क्या हुआ, इसी पर आप कुछ अपनी राय रख सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। 1-2 सवाल मैं जल्दी से पूछूंगा, मैं जानता हूं आपका समय कीमती है। सर, जेडीयू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल। जेडीयू के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी त्यागी की तरफ से दावा सामने आया कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए में भी नहीं है। इस दावे का आधार क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी तो केवल बिहार में चुनाव था, दूसरे जगह तो चुनाव नहीं था, राष्ट्र के किसी कोने में चुनाव नहीं हो रहा। यहाँ इस चुनाव में एनडीए के साथ थे क्या? हो चिराग पासवान जब एनडीए के साथ नहीं थे, तो केसी त्यागी जी ने यदि ऐसा बयान दिया तो क्या ये तार्किक बयान नहीं है? क्या ये न्याय संगत और तर्कपूर्ण बयान नहीं है? क्या इस बयान में सब्सटेंस नहीं है? क्या इस बयान में सत्य दिखाई आपको पड़ता है कि नहीं? बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ये कहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, रहेंगे, और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसको डिनाई नहीं करता है। एक सबसे बड़ी बात है, इंडिविजुअल के बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। सर, एक आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से आरएसएस की तरफ से ये मांग उठी है लव जिहाद को लेकर, इन चीज़ों से पार्टी की असहजता बढ़ती है। देखिए, नहीं, ये इस पर हम लोगों का दृष्टिकोण साफ है, और हम लोग पहले से मानते रहे हैं, और कल इसके ऊपर साफ भी हो गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम बात कर रहे थे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी से। सम्मान के साथ दादा कहते हैं, और बहुत ही साफगोई के साथ सवालों के जवाब देते हैं। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। इस इंटरव्यू के जरिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ मौजूद सवाल थे, उन सवालों के जवाब भी तलाशे जा सकते हैं इस पूरे इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।